हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग निंजास का एरे कॉन्टेस्ट। और उससे प्रॉब्लम नंबर सी है जो बोलता है कि अपन को काउंट करना है इवन और ऑड को। तो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है पूरे कॉन्टेस्ट में। अगर आपको मैप डेटा स्ट्रक्चर आता है तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। यू हैव बीन गिवन एन एरे ऑफ साइज एन, योर टास्क इज टू फाइंड टू थिंग्स। अपन को दो चीजें फाइंड करनी है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर अकरिंग एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर अकरिंग एन इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। अपन को दो चीजें फाइंड करनी है। ऐसे नंबर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑड है, और ऐसे नंबर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी इवन है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, आपका एरे मान लो ये है 4 5 1 2 1। ये आपका एरे है। अभी ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार वो एलिमेंट आ रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 देखोगे तो 4 कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है? 5 भी एक बार आ रहा है। 1 कितनी बार आ रहा है? 1 दो बार आ रहा है। और 2 कितनी बार आ रहा है? 2 एक ही बार आ रहा है। तो ध्यान से देखोगे तो इसमें से ऑड फ्रीक्वेंसी कितने की है? तीन एलिमेंट की ऑड फ्रीक्वेंसी है। एक तो ये, एक तो ये, और एक ये। तो ऑड फ्रीक्वेंसी कितनी है? तीन। और इवन फ्रीक्वेंसी कितनी है? इवन फ्रीक्वेंसी कितनी है? एक। ठीक है, ये वाला नंबर। राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 और 1। ठीक है। सो इसका आंसर क्या है? 3 और 1। एक और एग्जाम्पल देख लो। 2 1 2 1। ठीक है। 2 1 2 1। ठीक है। तो इसमें 2 की फ्रीक्वेंसी देखोगे तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। और 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। तो ऑड फ्रीक्वेंसी वाले कितने हैं? ऑड फ्रीक्वेंसी वाले एक भी नहीं है। और इवन फ्रीक्वेंसी वाले कितने हैं? इवन फ्रीक्वेंसी वाले दो है। राइट। ये दोनों इवन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 और 2। ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लो, ये वाला। 52997513। 52997513। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। ठीक है। 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। फिर 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। फिर 5 की भी तो हो गई, और 1 की बाकी है ना। 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। और 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। तो ध्यान से देखोगे तो ऑड फ्रीक्वेंसी कितनी है इसमें? एक ये है, 2, 3 और 4। ठीक है, 4 ऑड फ्रीक्वेंसी है। और इवन फ्रीक्वेंसी कितनी है? इवन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 और 2। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 और 2। ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया? 4 और 2। क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कुछ नहीं कर रहे। स्टेप 1, अपन मैप बनाएंगे। ठीक है। मैप किसको बोलते हैं? हैश मैप। हैश मैप का मतलब है ये फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा। ये क्या स्टोर करेगा? फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा। फिर स्टेप 2, अपन मैप में लूप लगाएंगे। अपन मैप में लूप लगाएंगे, और जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ऑड है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑड है तो अपन ऑड को प्लस प्लस कर देंगे, वरना इवन को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है। ऑड इनिशियली कितना है? 0 है। और इवन इनिशियली कितना है? 0 है। ठीक है। ये नंबर अपन काउंट कर रहे हैं। ठीक है, काउंट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और स्टेप 3, प्रिंट कर लेंगे। किसको प्रिंट करोगे? ऑड और इवन को। ठीक है, ऑड और इवन को प्रिंट कर लेंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैप बनाएंगे, फिर मैप में लूप लगाएंगे, और फिर अपन ऑड इवन को प्रिंट कर लेंगे। तो देखो ध्यान से, सी प्लस प्लस और जावा दोनों का बात करता हूं मैं। तो सी प्लस प्लस में मैप कैसे बनाते हैं? अपन दो टाइप के मैप बनाते हैं। एक तो नॉर्मल मैप बनाते हैं, ऐसा इंट कॉमा इंट एमपी। ठीक है, ये आपका नॉर्मल मैप है। या तो फिर आप अनऑर्डर्ड मैप बनाओ। क्या बनाओगे? अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा इंट एमपी। आप दोनों में से कुछ भी बना सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसमें अनऑर्डर्ड मैप बनाऊंगा, बिकॉज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कम है। फिर जावा की बात करेंगे। तो जावा में अपन हैश मैप बनाते हैं। क्या बनाते हैं अपन? हैश मैप। हैश मैप का टाइप कैसा रहेगा? इंटीजर कॉमा इंटीजर। और हैश मैप का नाम क्या दे दिया मैंने? एमपी इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, ये सबको पता है ना। जावा में हैश मैप ऐसे बनाते हैं। ठीक है। फिर हैश मैप बना दिया मैंने। फिर क्या करेंगे अपन? फिर अपन एरे में लूप लगाएंगे। ठीक है। तो मैंने एरे में लूप लगा दी। ठीक है। आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। मैं सी प्लस प्लस में क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा एमपी ऑफ ए आर आर ऑफ आई प्लस प्लस। इसका मतलब है मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं। ठीक है। सी प्लस प्लस में अपन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे।
देखो जावा में थोड़ा अलग है, जावा में अपन ऐसा लिखते हैं एमपी डॉट पुट, क्या लिखेंगे अपन, पुट। मैं एआरआर ऑफ आई में क्या पुट कर रहा हूं, मैं एआरआर ऑफ आई की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, राइट। मैं ऐसा बोल सकता हूं मैं एआरआर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना एमपी में गेट और डिफॉल्ट लिखूंगा, गेट और डिफॉल्ट, गेट और डिफॉल्ट एआरआर ऑफ आई कॉमा 0 + 1, ठीक है। ऐसी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं अपन जावा में, ठीक है। थोड़ा लंबा है, मेरे को पता है जावा में लिखने का, बट देखो समझो, अपन क्या कर रहे हैं, अपन एआरआर ऑफ आई की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, राइट। अपन एआरआर ऑफ आई की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर उसकी उसकी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, अगर एआरआर ऑफ आई की फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है तो उसको ला दो और उसमें +1 कर दो। और अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं 0 लिखूंगा और उसमें +1 करूंगा। समझ में आया? अगर एआरआर ऑफ आई एग्जिस्ट करता है तो मैं डायरेक्टली उसमें +1 कर दूंगा, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं 0 में +1 कर दूंगा, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कोड रहेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, फिर अपन दो नंबर बनाएंगे, एक तो ऑड नाम का नंबर और एक तो इवन नाम का नंबर, ठीक है। फिर देखो, अपन दो लूप मतलब लूप लगा रहे हैं अपन, ठीक है। तो सी प्लस प्लस में अपन कैसे लूप लगाएंगे, अपन आईटी वाली लूप लगाते हैं, ऑटो आईटी इन एमपी। क्या लिखेंगे अपन, ऑटो आईटी इन एमपी। और इफ आईटी डॉट सेकेंड, आईटी डॉट सेकेंड कहने का मतलब है फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की। और अगर आप आईटी डॉट फर्स्ट लिखोगे, इसका मतलब है एलिमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं अपन, एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो अपन एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, अपन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, आईटी डॉट सेकेंड। अगर ये मेरा ऑड है, अगर मेरा ऑड है तो मैं ऑड को बढ़ा दूंगा, वरना मैं इवन को बढ़ा दूंगा, ठीक है। सी प्लस प्लस में अपन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल है, सिंपल है ना। अगर आई टी डॉट सेकेंड ऑड है तो ऑड को बढ़ा देंगे, वरना इवन को बढ़ा देंगे। जावा में देखो, जावा में अपन क्या कर रहे हैं, अपन वैल्यूज में लूप लगाएंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा लिखूंगा, फॉर इंट एक्स इन एमपी डॉट वैल्यूज, ठीक है। तो देखो एमपी डॉट वैल्यूज, और इसमें मैं लिखूंगा अगर मेरा जो एक्स है, अगर वो ऑड है तो ऑड को बढ़ा देंगे, वरना इवन को बढ़ा देंगे, सिंपल। अगर मेरा जो एक्स है अगर वो ऑड है तो ऑड को बढ़ा देंगे, वरना इवन को बढ़ा देंगे। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपका कोई भी मैप है, ठीक है, सी प्लस प्लस या तो जावा में, अगर आपका कोई भी मैप है ना, तो उसमें दो चीजें होती है, उसमें दो चीजें होती है। मान लो, मान लो 7 की फ्रीक्वेंसी है 2, 4 की फ्रीक्वेंसी है 5 और 3 की फ्रीक्वेंसी है 9। मान लो ये मैप है आपके पास, ठीक है, ये आपका मैप है। तो इसमें ये जो नंबर्स होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। और इसको कीज भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कीज। और ये जो नंबर है ना, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इसको वैल्यू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वैल्यू, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज है और ये सारी कीज है। तो जावा में अपन क्या कर रहे हैं, अपन वैल्यूज में लूप लगा रहे हैं। ध्यान से देखो, अपन किस में लूप लगाएंगे, अपन वैल्यूज में लूप लगाएंगे। बिकॉज अपन को तो वैल्यू से फर्क है ना, अपन को कीज से फर्क थोड़ी पड़ता है, अपन को नंबर से फर्क नहीं पड़ता, अपन को तो फ्रीक्वेंसी से फर्क पड़ता है। और ध्यान से देखो, सी प्लस प्लस में मैंने आई टी डॉट सेकेंड लिखा है, सी प्लस में मैंने आई टी डॉट सेकेंड लिखा है। तो ये जो कीज है ना, ये आई टी डॉट फर्स्ट है और ये वाला आई टी डॉट सेकेंड है। आई होप समझ में आ रहा है आपको। मैं आईटी किसको बोल रहा हूँ, देखो सी प्लस प्लस में क्या होता है, ये पूरी चीज को अपन आईटी बोलते हैं, ये पूरी चीज को अपन क्या बोलते हैं, आईटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईटी। आईटी का मतलब है इटरेटर, ठीक है। तो आईटी में फर्स्ट लिखोगे तो 7 आ जाएगा, और आईटी में सेकंड लिखोगे तो 2 आ जाएगा। फिर आईटी में फर्स्ट लिखोगे तो 4 आ जाएगा, और सेकंड लिखोगे तो 5 आ जाएगा। फिर आईटी में अगर आप फर्स्ट लिखोगे तो 3 आ जाएगा, और अगर सेकंड लिखोगे तो 9 आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। तो जावा और सी प्लस प्लस के कोड आई होप क्लियर है सबको, ठीक है। सबसे पहले हैश मैप बनाएंगे, सबसे पहले हैश मैप बनाएंगे, फिर उसके अंदर लूप लगाएंगे अपन, मतलब फिल कर दिया हैश मैप को, और फिर ऑड और इवन चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अभी कोड करते हैं इसका। तो सबसे पहले अपन सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। तो देखो वेक्टर इंट रिटर्न करना है, इसका मतलब है मेरे को ऑड और इवन रिटर्न करना है। मेरे को क्या रिटर्न करना है, ऑड और इवन, ये मेरे को रिटर्न करना है, ठीक है। तो मैं इसको रिटर्न कर दिया। अभी देखो,
सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, मैं पहले हैश मैप बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने मैप बना दिया इंट कॉमा इंट एमपी इक्वल टू, ठीक है, ऐसे लिखते हैं अपन। फिर मैं क्या कर दूंगा, मैं लूप लगाऊंगा एरे में, ठीक है। तो मैंने एरे में लूप लगा दी, और मैंने क्या लिखा है, एमपी ऑफ ए आर ऑफ आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये लूप लगा दी मैंने। फिर मैं एरे में लूप मतलब मैप में लूप लगाऊंगा, और मैं चेक कर लूंगा अगर मेरा जो एलिमेंट है अगर वो ऑड है तो ऑड को प्लस प्लस कर देंगे, वरना इवन को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ऑड इवन बना लो, ठीक है। तो ऑड इवन बना, हो गया, इतना ही कोड है, इतना ही कोड है, और तो कुछ है ही नहीं। अब समझ में आ गया। सबसे पहले मैप बनाएंगे, फिर एरे को मैप में डाल देंगे, और फिर मैप में अपन ने लूप लगा दी है, सिंपल। तो ये सी प्लस प्लस का कोड है। अभी जावा का कोड करेंगे अपन। तो देखो ध्यान से, आपका जो टाइप है ना वो इंट है, मतलब एरे है। इसका मतलब है आपको ऑड और इवन दोनों रिटर्न करना है। आपको क्या रिटर्न करना है, ऑड और इवन दोनों। ध्यान से देखो, आपको ये दिख रहा है, ऑड और इवन दोनों रिटर्न करना है, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, न्यू इंट ऐसा, न्यू इंट ऑड और इवन। इसका मतलब है ऑड और इवन रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन हैश मैप बनाएंगे। सबसे पहले अपन हैश मैप बनाएंगे, इंटीजर इंटीजर इक्वल टू न्यू हैश मैप, ये, ठीक है। फिर देखो अपन एरे में लूप लगा दी मैंने, एरे में मैंने लूप लगा दी, और मैंने क्या बोला है, एमपी डॉट पुट। एमपी में पुट कर रहा है, किसको पुट कर रहा है, ए आर आर ऑफ आई को। किसको पुट कर रहा है, ए आर आर ऑफ आई को। अगर एमपी में एग्जिस्ट करता है, एमपी में एग्जिस्ट करता है तो उसमें प्लस वन कर देंगे, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो जीरो में प्लस वन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपन ऑड इवन चेक कर रहे हैं, ऑड इवन चेक कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, इंट एक्स इन एमपी डॉट वैल्यूज, इंट एक्स इन एमपी डॉट वैल्यूज, मतलब वैल्यूज में लूप लगाएंगे अपन। और मैंने चेक कर लिया, अगर आपका जो एक्स है अगर वो ऑड है तो ऑड को बढ़ा दो, वरना इवन को बढ़ा देंगे, सिंपल। तो बहुत ही सिंपल अप्रोच है, कुछ है नहीं इसमें। ऑलराइट, सो सबमिट हो गया, और सबमिट करते हैं इसको। सो ये एक्सेप्ट भी हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली हैश मैप के ऊपर है। अगर आपको हैश मैप के कॉन्सेप्ट पता है तो आपसे ये क्वेश्चन सिंपल से हो जाएगा। मैंने मोस्ट ऑफ टाइम है ना हैश मैप समझाने में यूज किया है, बट क्वेश्चन तो सिंपल ही है। तो क्वेश्चन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे अगर आप, तो आप हैश मैप में पुट करने का ओ ऑफ एन, फिर हैश मैप में ट्रावर्स करने का ओ ऑफ एन, ठीक है। तो आपका स्पेस टाइम कितना हो जाएगा, ओ ऑफ टू एन। अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे तो हैश मैप की साइज कितनी होगी, ओ ऑफ एन, वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन एरे। मतलब एरे में जितने भी यूनिक एलिमेंट्स होंगे उतनी साइज का आपका मैप बनेगा, उतनी साइज का आपका मैप बनेगा, सिंपल। आई होप आपको समझ में आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।